हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जा रहे हैं आज उत्तराखंड। 4 बज गए हैं 2। हमारी ट्रेन है, कितने बजे की ट्रेन है जीनू? 4 बजे की। तो अभी हम निकलना है हमारे को फटाफट। और ये 2 हमने बैग पैक कर लिए हैं। ज़्यादा सामान नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि अभी इसके पापा हमारे साथ जा नहीं रहे। थोड़ा ही सामान लेके जाएंगे हम लोग, बस थोड़ी कपड़े वपड़े और खाने पीने का सामान। और हमने खाने में भी बनाया है काफ़ी कुछ। हाँ, और जीनू बहुत एक्साइटेड हो रही है ट्रेन में जाने के लिए। तो आगे हम दिखाएंगे आपको हम क्या क्या करेंगे ट्रेन में। ये तुम दोनों की सीट उधर है ना? दोनों की सीट उधर है ना? 2 सीट यहाँ है। हाँ, 3 हो गए। आप ये ऐसा करना, ये बच्चे को इन दोनों को किधर गया? दोनों को। एक बच्चे को है। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। इधर के देखो। मुझे पता है। कौन लाया? लाडू दीदी, लाडू। थैंक यू बोलो भाई को। जूस दिखाओ। जीनो फ्रेंड बन गई तेरी। कहाँ चाची भर के नहीं लाई पानी अभी? बुला ली एक फ्रेंड और गर्म चाला अंकल जी शैतानियों में लगे हैं। शैतानी वाला अंकल हेलो मुंह दिखाओ, यहाँ पे ना मुंह ऐसे दिखेगा यहाँ पे देखना है। अभी हम कल सुबह गाँव पहुँच जाएंगे। नहीं नाचना नहीं है। जल्दी। हाँ, नहीं नहीं, उतने जितना है उतना ही रहता है पहले की। अब उठने का टाइम हो रहा है, सो रहा है। पहुंच चुके रात के 12 बजे रामनगर। ये रामनगर का रेलवे स्टेशन है। अभी रात के टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं है ना। मम्मी हेलो बोलो। यहाँ पे बहुत सारे बैग हो गए हैं। मम्मी हम चल रहे हैं, हम ऑटो ढूंढने जा रहे हैं। हम से लोग जा रहे हैं। लग रहा है ना बारिश हो रही होगी कहीं पे। बस अड्डे चलो हो गए सब। ये रहा रामनगर का बाजार और यहीं पे लगती हैं बसें साइड से। तो सबसे पहली बस है 3:30 बजे वाली, तो उसी में हम जाएंगे। और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह और मिठाइयाँ वगैरह सारी दुकानें रात को ओपन रहती हैं। और यहाँ पे लगता ही नहीं रात हो रही है, चहल पहल काफ़ी रहती है। तो हम लोगों ने काफ़ी मिठाइयाँ और फ्रूट्स वगैरह और सब्जियाँ लेनी थी यहाँ से। तो हम जा रहे हैं सब्जियाँ लेने यहाँ से। पापा भी हमारे साथ में हैं। और ये देखिए सब्जी की एक ही दुकान दिखी हमें यहाँ पे, यहीं से सब्जियाँ लेंगे। यहाँ पे ना काफ़ी महंगी मिलती है रात को सब्जियाँ वगैरह। तो हमने यहाँ से सब्जी ले ली। उसके बाद एक कट्टा सब्जी लेके हम आ गए फ्रूट्स लेने। तो लीचियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी, फ्रेश फ्रेश थी। पर ये लीची थी ना, इनमें गुठलियाँ बहुत मोटी मोटी थी। और जो पतली गुठली वाली होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो यहाँ से हमने, तो उसके बाद लग गई थी सबको भूख। और यहाँ पे हम लोगों ने खाया कुछ चाय वगैरह, स्नैक्स वगैरह खाए बच्चों ने। बच्चों को खानी थी मैगी, तो सबने यहाँ पे बच्चों ने मैगी ऑर्डर करी है। देखिए मैगी, और काफ़ी स्पाइसी बना दी थी भैया ने। बच्चों को काफ़ी मिर्च भी लग रही थी, फिर भी खा रहे थे। और पापा ने अंडा आमलेट बनाया था यहाँ पे अपने लिए।
और हमने चाय पी थी और टोस्ट वगैरह खाए थे इसके साथ में। तो ये देखिए जेनी अभी खा रही है मैगी। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैगी खा लो या फिर स्नैक्स में काफ़ी चीज़ें थी, और चाय वगैरह तो हम पीते हैं यहाँ पे आके। तो रात के बज गए थे 2:30 करीब, 2-2:30 बज गए थे, हमारी बस थी 3:30 की। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा खा पी के और घूमेंगे फिरेंगे बैठेंगे। और यहाँ पे हम गोलू के लिए लेने गए थे एक बॉल, तो उन दोनों को एक एक साइकिल यहाँ पे पसंद आ गई थी। ये वाली अच्छी है। ये देखिए वो वाली साइकिल पसंद आ गई उसे, और इसे ये वाली बाइक। तो दोनों बोले थे ये ले लो हमारे लिए, और हमने यहाँ से बॉल ली। और हम ढूंढ रहे थे चूड़ी वाला इस गली में ढूंढ रहे थे, और कोई बोल रहा था चूड़ी वाली आती है 2-3 बजे आती है। तो हमने चूड़ी पहन लेनी थी गाँव को जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चूड़ी पहनते हैं। तो हमने कहा चूड़ी पहन के जाते हैं, कड़े अच्छे लगते गाँव वगैरह में। तो हमको चूड़ी वाली हम ढूंढते ढूंढते घूमते रहे यहाँ पूरी गलियों में कि चूड़ी वाली मिल जाए, पर यहाँ पे आसपास कोई चूड़ी वाला नहीं दिख रहा था। फिर एक रेडी वाला दिखा, हमें जो जा रहा था वहाँ से, उसके पास चूड़ियाँ थी थोड़ी बहुत, तो वहाँ से हमने पहनी चूड़ियाँ। तो भैया के पास चूड़ियाँ थी, थोड़ी बहुत ही चूड़ियाँ थी, और भैया ने लगाई हमें 30 रुपये दर्जन या 35 रुपये दर्जन ऐसे हमें चूड़ियाँ थी। तो ठीक प्राइस भैया ने लगा लिया था। और मैंने पहनी रेड कलर की, और मेरी देवरानी है ये, इसने पहनी मेहरून से कुछ कलर की डिज़ाइन वाली, और मैंने सिंपल पहनी थी। पक्की चूड़ियाँ होती हैं, थोड़ा चल जाती हैं गांव में जाके। और इनके पास छोटे छोटे काफ़ी सारा सामान था, जैसे मंगलसूत्र हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें थी, बिंदी कंगी वगैरह ऐसे छोटी छोटी चीज़ें थी। अब बच्चे यहाँ पे करने में लगे हुए थे शैतानी, और लाडो उनको पकड़ के कंट्रोल कर रही थी देर को रोड की तरफ को ना जाएं। फिर हमारी बस चल गई थी 3:30 बजे, और यहाँ से निकल पड़ी थी रामनगर को। तो ये जो रामनगर का सीन है ना, ये जंगल का, तो यहाँ पे ना कई बार जानवर दिख जाते हैं, हिरन वगैरह। हमें भी दिखे थे हिरन, दिखे थे साइड में। तो हिरन और मोर वगैरह काफ़ी सारे जानवर। एक बार तो हमें पिछले साल हम जब गए थे, हमें हाथी वगैरह भी दिखे थे यहाँ पे। तो बाघ वगैरह भी दिख जाते हैं साइड में। तो रात को ना सारे नदी के, ये रोड के किनारे साइड में आ जाते हैं। ये पूरा है कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर का। और सुबह हो गई थी, कम से कम 6-7 का टाइम हो गया था। ये बस ना 8 बजे हमें छोड़ देती है, 8 या 8:15 बजे करीब छोड़ देती है हमें हमारे गाँव। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए उड़ गई थी, थोड़ी देर सोई थी मैं, तो बच्चे गोद में सो रखे थे तो नींद आती नहीं है। और देखिए व्यू के लिए मैं उठी थी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ यहाँ पे व्यू वगैरह। देखिए पूरे ना बादल ऐसे लगे थे नीचे आ गए हैं, पूरे बादल छाए हुए थे, और बहुत ठंड भी लगने लगी थी यहाँ पे। तो खिड़की हमने बंद कर रखी थी, तो यहाँ पे ना ठंडा मौसम हो गया था, काफ़ी ठंड सी लग रही थी। और हम आ रहे थे नीचे से इतनी गर्मी से, यहाँ पे हो रहा था काफ़ी ठंडा मौसम, बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह का देखिए सूरज भी अब उग रहा है, तो अब उगना शुरू हुआ है। तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है ये व्यू, तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। और ये देखिए उत्तराखंड की नदियाँ, ये है पूरी नदियाँ, और ये पहाड़। यहाँ ना घूम बहुत होते हैं, मोड़ बहुत होते हैं, इस वजह से जिसको नहीं भी उल्टी होने वाली होती है उसको भी हो ही जाती है यहाँ पे। तो मेरी बड़ी वाली बेटी का भी ना काफ़ी सर घूमता है, वो तो खैर सोए में निकाल देती है। तो ये वाला सफ़र काफ़ी अच्छा होता है। और ये मेरी दरानी का मायका था यहाँ पे, और वो उसने फ्रूट्स देने के लिए थोड़ी देर के यहाँ पे बस रोकी थी। उसके पापा हैं, मम्मी है और भतीजा है, वो आए थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग उतर गए थे, और हमारी गाड़ी भी आ गई थी, जिससे हम आगे के लिए जाएंगे अपने घर के लिए। यहाँ से गाड़ी बुक करनी पड़ती है, ये जीप जो चलती है यहाँ गांव में। तो यहाँ तक बस छोड़ती हमें, उससे आगे हमें यहाँ से गाड़ी से जाना पड़ता अंदर गांव के लिए। पहले तो हमें पैदल जाना पड़ता था, अब रोडें अंदर तक, गांव तक रोडें चले गई हैं। पर हमारे गांव तक अभी भी रोड गई नहीं है, तो हमें सामने अपने गाँव के सामने उतरना पड़ता है, और वहाँ से थोड़ा पैदल हमें जाना पड़ता है। आज तो हमारे पास हमारे पति लोग भी नहीं थे, मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह भी नहीं थे, और मेरी देवरानी देवर वगैरह भी नहीं थे, और हम ही थे, पापा थे। तो हमें ही सामान लेके जाना पड़ेगा, काफ़ी सारा सामान हो गया था, बच्चे भी थे, तो सारे थके हुए भी थे। और देखते हैं अब कैसा सामान हम लेके जाएंगे आगे को, कैसे पहुँचेंगे घर तक। तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था। सुबह सुबह हम ना लोग फटाफट, ये वाला सफ़र काफ़ी अच्छा होता है सुबह सुबह, जो कि हम पहुँच जाएँ घर पे। और दिन का सफ़र तो बहुत गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है, वोमिटिंग होती है बच्चों को, तो मुझे तो होती नहीं है, और बेजियनिया को भी होती है। अब देखिए कितना सारा सामान है, अभी हम यहाँ से लेके, वो देखिए गांव दिख रहा है ना, वहाँ तक लेके जाना पैदल पैदल। तो बच्चे बैठ गए थे दादू के साथ, और हम सामान लेके आते गए, और फाइनली हम अपने घर पहुँच भी गए। सारा सामान 2 चक्कर हमें काटने पड़े थे, और हम देखे कैसे हो गए हैं।
हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई है। फाइनली हम अपने घर पहुंच गए। तो यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी से नहा के ना काफ़ी ठंड लग गई थी। तो आज का ब्लॉग ना हमारा इतना ही है, हम घर पहुंच गए हैं। आगे का ब्लॉग आप देखते रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।